नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका था कि मिस्टर जोकर जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो एक गोल्ड डिगर है और आज साबित हो गया है। देखिए, टिम कुक जो कि सीईओ है एप्पल कंपनी का, वो गोल्ड गिफ्ट करते हैं ये जोकर को और ये खुशी खुशी ले भी लेता है। 24 कैरेट का गोल्ड एक ट्रॉफी टाइप में बनाकर वो ट्रम्प को प्रेजेंट किए और ट्रम्प एक्सेप्ट भी कर लिया। उसी के लिए बोलता हूँ वो गोल्ड डिगर है। उसको पर्सनल जो फेवर्स चाहिए वो अगर दिला दोगे तो सब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इंडिया वहीं थोड़ा लैग कर रहा है। पर्सनल फेवर्स जो ट्रम्प को चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। उसको नेशन के लिए कुछ चाहिए नहीं, अमेरिका के लिए तो उसको कुछ चाहिए नहीं। फिर देखिए, टिम अनाउंस करता है $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 6 साल। 6 साल के अंदर 600 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आएगा यूएसए में, एप्पल करेगा यूएसए में। लेकिन क्या ये सच बात है? हम भी बहुत सुनते हैं, हम इतना लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये स्टेट में जाएगा, लेकिन कभी होते हुए देखे हो क्या? नहीं। कोई ट्रैक रखे हो कभी? और टिम भी ये अच्छे तरीके से जानता है कोई ट्रैक रखने वाला नहीं है। तो जो आना है बोलना है बोल दो। वैसे ही वो बोल दिया, वो कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जब सस्ता में कोई चीज़ दूसरे जगह बन रहा है तो ज़्यादा खर्चा करके वो क्यों करेगा? ना अमेरिका सब्सिडी देगा ना कुछ देगा। तो मैं मानता हूँ कि टिम जो अनाउंस किए हैं वो सरासर गलत है। और आज के इस वीडियो में बात करने के लिए बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि ये टैरिफ्स की वजह से अमेरिका का डिफेंस फर्म्स जो है वो एक बहुत बड़ा लॉस फेस कर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका का इन्फ्लेशन अभी सबसे उसका पीक में है। फिर अपना इंडियन एक्सपोर्टर्स के बारे में बात करना है, जो हैं वो ये टैरिफ वॉर का हिट ले रहे हैं। फिर अपना गोल्ड का रेट्स बढ़ रहे हैं। और सबसे आखिरी ब्रिक्स, द राइज ऑफ ब्रिक्स। चलिए डिस्कस करते हैं ये हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से। सबसे पहले यूएस का डिफेंस फर्म्स जो हैं वो लॉस फेस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी अमेरिका का एलाइज हैं वो सब धीरे धीरे अमेरिका के ऊपर उनका ट्रस्ट को निकाल के दूसरे डिफेंस अल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं। जैसे कि स्पेन कैंसिल किया है F-35 जेट्स को, स्विस भी F-35 का ही डील कैंसिल किया है जो कि $9 बिलियन का वर्थ है। फिर कनाडा, हम सब मानते हैं कि कनाडा यूएसए का एक दोस्त है, लेकिन कनाडा भी डील को कैंसिल कर रहा है जो कि $14 बिलियन का वैल्यू है। और इंडिया भी कंसिडर कर रहा है और कर चुका है। ये जो डिफेंस डील जो है उसको पॉज किया है, पूरा रोका नहीं है लेकिन पॉज किया है। और दोस्तों, यूएसए डेफिनेटली ये हिट लेगा, डेफिनेटली वो पछतावा करेगा, क्योंकि मिस्टर जोकर जो है वो बोलते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो टैरिफ के माध्यम से यूएस गवर्नमेंट को आ रहा है। अरे ये बोलो कि कौन कर रहा है? इंपोर्टर तो पे नहीं करेगा, एक्सपोर्टर भी पे नहीं करेगा, कौन करेगा? आपका कंज्यूमर करेगा। टैरिफ वो चीज़ होता है जो कि इंपोर्ट में लगाया जाता है। और वो इंपोर्टेड गुड्स आप इंडिया से खरीदो या फिर दुनिया का कोई भी देश से खरीदो, लगभग हर देश में आप 15 से 50% के अंदर टैरिफ लगा चुके हो। तो हर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, ग्रोसरी से लेके ऑटो पार्ट से लेके आपका टेक्सटाइल से लेके हर एक चीज़ में आपका टैरिफ बढ़ रहा है। जैसे कि $100 का अगर एक टी शर्ट है और ये भाई टैरिफ लगा रहा है 50%, तो कंज्यूमर जो खरीदेगा उसको कितना पड़ेगा? $150। मतलब $50 वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है। किसके बदौलत? ये जोकर के बदौलत। और यही जो $50 है, इसी को लेके वो बोल रहा है कि यूएस गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनकम आ रहा है। कहाँ से भाई? आप ही का आदमी पे कर रहा है। और जहाँ से एक्चुअल आपको इनकम आना था, जैसे कि डिफेंस बेच कर जो कमाते हो, उसमें आप लॉस जा रहे हो। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑटो इंडस्ट्री है, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है यूएसए का, वो अराउंड $12 बिलियन का इफेक्ट करेगा। मतलब जो वहाँ का कार्स हैं वो सब महंगा होने वाले हैं और लगभग $12 बिलियन का प्राइस बढ़ेगा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और ये सब भरेगा कौन? कंज्यूमर भरेगा। और जैसे जैसे कंज्यूमर ज़्यादा खर्चा करने लगेगा, उनका सेविंग जो है वो कम होते जाएगा या फिर क्रेडिट नीड बढ़ते जाएगा, जो ये दोनों कारण है रिसेशन आने का। और मैं यकीन से कह सकता हूँ अमेरिका में जल्द ही रिसेशन भी आएगा। और एक चीज़
जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनका 40% ड्रॉप दिखा है इस साल। 40% मतलब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ और उनका जो ट्यूशन का सिस्टम है, और जो भी ये 40% का स्टूडेंट्स आप मानिए जाके वहाँ रेंट में तो रहेंगे, बाहर खाएंगे घूमेंगे, तो उनका जो ओवरऑल इकोनॉमी जो बढ़ना था वो सब हिट लेगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट तो $2 बिलियन का है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल जो है उसका बेस में और जितना जो इकोनॉमी चलता है वो सब हिट लेगा। लेकिन ये जोकर को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। उसको अपना स्वार्थ पड़ा है, उसका देश से कुछ लेन देन नहीं है। देखिए, अपना इंडियन एक्सपोर्टर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं स्पेशली टेक्सटाइल और गारमेंट्स में, जो कि सिर्फ यूएसए के ऊपर ही उन लोग ट्रेड कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। और टोटल इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी अराउंड 50% अमेरिका को ही जाता था। तो डेफिनेटली ये जो एक्सपोर्टर्स हैं सोच रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज जैसे कि नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस वियतनाम हो गया, इन देशों में जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ 15-20% ही टैरिफ है। तो सरवाइव करने के लिए दूसरे जगह जाके काम चालू करने का सोच रहे हैं। अपना गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट देने के लिए 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। आशा करता हूँ ये जो हिट हुए हैं इनको थोड़ा राहत मिले, क्योंकि जैसे ही टैरिफ्स अनाउंस हुए, ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो है वो अपना शिपमेंट्स रोकने के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। अगर बात करेंगे गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड माना जा रहा है कि रेट्स बढ़ेंगे, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी सही समय है। फिर अगर बात करेंगे तो राइज ऑफ ब्रिक्स, देखिए ये टैरिफ वॉर जो है ये अच्छा किया है कि नहीं, ये कुछ अगर अच्छा किया है तो वो एक कैटलिस्ट बन रहे हैं। मिस्टर ट्रम्प जो जोकर है वो कैटलिस्ट बन रहा है ये जो ब्रिक्स नेशंस जो हैं वो सॉलिडिफाई होने के लिए। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो है प्राइमरीली ये सारे देश के ऊपर लगभग 30 से 50% का टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, और ब्राज़ील और इंडिया को तो 50-50 लगाया है। चाइना 30% में है। रशिया के बारे में तो क्या ही बोलें, क्योंकि वो अमेरिका को उठाकर बाहर फेंक देगा, उतना ताकत रखता है, मिलिट्री माइट है, तो एक बहुत स्वाभिमानी नेशन है रशिया। उसके बाद आशा करता हूँ कि ये जो ब्रिक्स नेशंस हैं मिल के डॉलर और अमेरिकन डोमिनेंस को ख़त्म करें, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मूव सब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मोदी चाइना जा रहे हैं, अपना जयशंकर और अजित डोवाल जो है वो रशिया में हैं, मॉस्को में हैं, और एक्सपेक्टेड पुतिन भी ये दिसंबर में इंडिया आ रहे हैं। तो मूव्स बढ़ रहे हैं, और आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये अमेरिकन डोमिनेंस को ख़त्म किया जाए। और अगर इस पल तक आप ये वीडियो में अगर हैं तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।